अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन चलो आज टाइम मिल गया तो सोचा अपने व्यूवर्स के लिए एक वीडियो बना दूं। इससे पहले वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह हमने एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल हम किस तरह कर सकते हैं, हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हम लाइक टर्म को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म्स क्या होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर एक टर्म है जिसका पावर है एक्स स्क्वायर और दूसरा एक टर्म है उसका पावर है क्यूब, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म एक्स स्क्वायर होगा और एक्स क्यूब का लाइक टर्म एक्स क्यूब होगा। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल जो कि यहाँ पे x है और ऑन द बेसिस ऑफ पावर आप लोगों ने चेक करना होगा, अगर ये दोनों सेम हो तो वो लाइक टर्म्स बनते हैं। इस तरह से अगर एक्स वाई क्यूब हो तो इसका लाइक टर्म भी एक्स वाई क्यूब ही बनेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर हो और वाई क्यूब हो जाए और ये एक्स वाई क्यूब हो जाए तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स बन जाएंगे। तो लाइक टर्म्स का मतलब ये है प्लस माइनस, इससे हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन उसका वेरिएबल सेम होने चाहिए। एक्स यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, तो एक्स यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, और इनका पावर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर लाइक टर्म के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं और लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स, जिसको मैंने नाम दे दिया पी ऑफ एक्स। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स वेरिएबल में होगा और वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह दूसरा क्यू ऑफ एक्स एक दूसरा पॉलिनोमियल मेरे पास हो गया और वो हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 8। अब अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ? एक होता है वर्टिकल मेथड, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो वर्टिकल मेथड ये होता है कि एक दूसरे के नीचे नीचे लिख लो लाइक टर्म्स, उसको हम कहते हैं वर्टिकल। जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाला लिखा है, एक्स के टर्म के नीचे एक्स वाला लिखा है, 4 के टर्म के नीचे 4 कांस्टेंट के टर्म के नीचे कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं वर्टिकल मेथड। और वर्टिकल मेथड में हम लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। और चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा ये बात आप लोगों ने याद रखनी होगी कि सब्ट्रैक्शन में नीचे जो पॉलिनोमियल आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये वाला माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। तो अब आप लोगों ने ये नए साइन कंसिडर करने होंगे, माइनस माइनस एंड प्लस। इस ओल्ड साइन को आप लोगों ने भूल जाना है। तो अब कर लो एडिशन। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के पास कुछ ना हो ना, अगर वेरिएबल के पास कुछ ना हो तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 मौजूद है, तो मतलब यहाँ पे 1 है। तो अब 1 को -2 के साथ ऐड कर लो तो क्या बन जाता है? 1 -2 बन जाता है हमारे पास -1। अगर -1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 एक्स स्क्वायर। इस तरह से -2 और -4 बन जाएगा मेरे पास -6 और x वेरिएबल वापस आ जाएगा। इस तरह से 4 + 8 बन जाएगा क्या? +12। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया -x² - 6 + 12। तो ये हमारे पास हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका मैंने जो आप लोगों को वर्टिकल मेथड बता दिया। अब चलो थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेते हैं ताकि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा जो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया x² - 3xy² - 8x + 4। इसमें अब x भी इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है। इस तरह से दूसरा एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया -x² + 2x² + 4x - 3। और चलो इसको अब करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करते हैं। वर्टिकल मेथड से तो आप लोगों ने सिंपल x² है तो उसका लाइक टर्म क्या आएगा नीचे वाले में? x² है तो इसके नीचे ये आ जाएगा, ये वर्टिकल मेथड में होता है। इस तरह से 3xy² है तो नीचे पॉलिनोमियल 3xy² कहीं पे भी नहीं है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह से 8x है तो इसके नीचे 4x आ जाएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा और इसको ऐड कर लो तो ये हमारे पास वर्टिकल मेथड बन जाएगा।
हॉरिजॉन्टल से हम किस तरह कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से हम इस तरह कर सकते हैं कि ये पहला वाला पॉलिनोमियल अपनी जगह लिख लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका ये जो पहला टर्म है ये मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर वाई। अब नीचे वाले पॉलिनोमियल में लाइक टर्म इसका क्या बनता है, एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई मैं इसके साथ लिखूंगा, लेकिन चूंकि ये सब्ट्रैक्शन है तो आसानी के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले ये जो पॉलिनोमियल ये पूरा वाला सारा एक ही साथ लिख लेते हैं, तो ये मैं लिख लूँगा -3x वाई स्क्वायर, फिर लिख लूँगा -8x और फिर लिख लूँगा +4, तो ये पहले वाला पॉलिनोमियल हो गया, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब ये सब्ट्रैक्शन मैंने करनी है तो मैंने साइन सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लिया, और अब ये दूसरा पॉलिनोमियल सारा लिख लो, -x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x माइनस 3, तो ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। अब चूंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो ये माइनस साइन इन सारे टर्म्स के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज होते हैं, तो ये इसी वजह से साइन चेंज होता है कि ये माइनस साइन इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये पहला वाला पॉलिनोमियल अपनी जगह लिख लो, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर -8x प्लस 4, ये सारा टर्म अपनी जगह। अब ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये माइनस जब ये दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस जब दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये -2x स्क्वायर वाई बन जाए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब जब ये माइनस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा -4x, और लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो +3 बन जाएगा। अब इनमें से सिर्फ लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर वाई ये भी है और एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, इन दोनों को ऐड करके, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास असल में कोएफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई अपनी जगह। इस तरह से -3x स्क्वायर वाई वाला ये वाला जो टर्म है, इसका लाइक टर्म कहीं पे भी नहीं मिल रहा हमें, तो इसको एज इट इज वापस लिख लो, -3x वाई स्क्वायर अपनी जगह। अब ये -8x है, इसका लाइक टर्म ये x वाला है, तो -8x -4x बन जाएगा -12x, और अब ये कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है, तो 4 + 3 हमारे पास बन जाएगा क्या, 7। तो ये होगी हमारे पास सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल मेथड से भी। तो इस तरह से अब जो भी आपको आसान लगे, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, तो उसकी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और एडिशन तो इससे हमने पहले पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर इससे आगे एडिशन सीखेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।